अगर आप भी इस रमज़ान एक ही तरह की रेसिपीज़ बनाकर थक गए हैं तो बस मेरे इस नए तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप यकीन करें आपको ये तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बड़ी ही कमाल की ये रेसिपी बनती है। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 3 अदद अंडे। अंडे जो हैं इनको आपने थोड़ा-सा हार्ड बॉयल कर लेना है, ठीक है? थोड़ा ज़्यादा बॉयल कर लीजिएगा। उसके बाद हमने इन तमाम अंडों को ना हमने यहाँ पर कट कर लेना है। यहाँ पर अंडे जो हैं आप चाहें तो इसके 4 पीसेज़ में भी आप इसे कट कर सकते हैं, नहीं तो आप 2 पीसेज़ में भी कट कर सकते हैं। तो जो अंडे हैं ना इन सभी को मैं यहाँ पर 4 पीसेज़ में कट कर लूँगी। तमाम अंडों को हमने इस तरह से कट करके यहाँ पर रख लिया है। रखने के बाद अब यहाँ पर हम ले लेंगे 1 अदद बोल। अब बोल के अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर प्याज। प्याज यहाँ पर मेरे पास 2 अदद मीडियम साइज़ की थी, बिल्कुल बारीक बारीक सी काट लेंगे लच्छों की तरह। और उसके साथ ही हमने यहाँ पर ले लेने हैं आलू। आलू अगर आपके पास ज़्यादा छोटे साइज़ का हो तो 2 ले लीजिएगा, नहीं तो एक बड़े साइज़ का जो आलू है ना वो काफ़ी है। और ये देखिए इसके मैंने ग्रेट कर लिया था, ग्रेटर की जो मोटी साइड होती है ना उस साइड से, और बिल्कुल पतले पतले से इस तरह से ये जो इसके लच्छे हैं ना वो बन गए हैं। और प्याज और जो आलू है दोनों के लच्छे जो है ना वो सेम है अगर आप इस तरह से इन्हें बना लेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक यहाँ पर मैं आधा चम्मच शामिल करूँगी। उसके साथ ही यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ लाल मिर्च, ये भी आधा चम्मच, और हल्दी भी यहाँ पर मैं आधा चम्मच ही डाल दूँगी। तमाम स्पाइसेस जो हैं आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बिना कोई और चीज़ डाले हुए हमने इन सभी चीज़ों को ना प्याज और जो जो हमने इसके अंदर आलू डाले ना इन्हें हमने ये इसके साथ मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसे रखेंगे, क्योंकि जैसे ही हम इसे थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो हमने इसके अंदर नमक भी ऐड किया हुआ है। तो नमक जो है ना थोड़ा-सा पानी छोड़ेगा, जिसकी वज़ह से इसके अंदर ना थोड़ी नमी आ जाएगी और बाद में हमें इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत जो है ना वो नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर हम इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि तो तकरीबन ज़्यादा भी टाइम नहीं, 8 से 10 मिनट ज़रूर रख दीजिएगा। 8 से 10 मिनट के बाद यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, तो हल्का-हल्का सा नीचे वाली साइड पे तो थोड़ा-थोड़ा जो पानी है ना वो नज़र आना शुरू हो चुका है। तो बस अब हम इसके अंदर जो है ना बाकी चीज़ें जो है ना वो ऐड करेंगे। अब यहाँ पर जो हमने अगली चीज़ इसमें शामिल करनी है वो है सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया थोड़ा-सा मैं इसमें ज़्यादा डाल रही हूँ। सब्ज़ धनिया शामिल करने के बाद यहाँ पर 1 अदद टमाटर इस तरह बारीक काट कर डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हमने ले लेना है बेसन। बेसन डालने से पहले थोड़ी-सी यहाँ पर मैं कसूरी मेथी इसके अंदर ऐड करूँगी। 2 चम्मच हाथों से मलकर डालेंगे। 1 चम्मच हम इसमें साबित धनिया जो है ना वो डालेंगे। इससे बहुत ज़्यादा दोनों चीज़ों से ना जायका और फ्लेवर आपको बड़ा अच्छा मिलेगा। अब यहाँ पर 1 कप मेजर करके ना जो कप है ना मैंने उसे बेसन जो है ना इसमें शामिल कर दिया है। अब हमने इसमें बिना पानी डाले हुए इन तमाम चीज़ों को पहले तो अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। इसमें हमने कोशिश करनी है कि आप इसमें पानी ना डालें, ठीक है? क्योंकि हमने जैसे ही सब्जियों को थोड़ी देर के लिए छोड़ा था ना तो उसका अपना ही पानी काफ़ी हो चुका था, और जो टमाटर थे उसने भी थोड़ा बहुत पानी छोड़ना था। तो आप देखेंगे कि इसमें आपको पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कोशिश करिएगा ना डालिएगा, लेकिन अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ये ड्राई है तो आप 1 से 2 चम्मच डाल लीजिएगा, क्योंकि हमने इस बैटर को ना हमने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, हमने इसे थोड़ा गाढ़ा ही करना है। अब जैसे ही अच्छी तरह से तैयार हो जाए तो आपने इस तरह से करके थोड़ा-सा पोर्शन ले लेना है। हाथ के ऊपर आपने थोड़ा-सा ये देखिए इस तरह करके फैला लेना है, और उसके बाद जो हमने अंडे बॉयल करके और कट करके रखे हुए थे ना उसे आपने लेना है। इस तरह करके आपने अंडे को दरमियान में रख के इसे कवर कर देना है। अब जहाँ पर आपको लगे कि थोड़ा-सा बेसन कम है, यहाँ पर आप थोड़ा-सा लीजिएगा और इस तरह करके अंडे को कवर कर दीजिएगा। आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेसन का यूज़ नहीं करना, ठीक है? थोड़ा कम ही लगाएँगे। अगर ये बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में बन गए ना तो जब हम इसे पकाएँगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएँगे, ऊपर से ये पक जाएँगे। तो आपने कोशिश करनी है कि पतला-पतला लगाएँ, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अंडे के ऊपर आपने बेसन को नहीं लगाना। तो बस सेम इसी तरह से हम थोड़ा-थोड़ा पोर्शन लेते जाएँगे, एक-एक अंडा जो है इसके अंदर रखते जाएँगे, थोड़ा-सा बेसन जो है इसके ऊपर अप्लाई करते हुए, सभी को हमने इसी मेथड से बनाकर के रख लेना है। यहाँ पर आप चाहें तो इन सभी को इकट्ठा भी बनाकर रख सकते हैं, आप चाहें तो साथ-साथ आप इसे बनाते जाइए और फ्राई करते जाइए। ऑयल हमने यहाँ पर अच्छी तरह से गरम कर लिया है, गरम करने के बाद अब हमने ये तमाम जो बनाकर रखे हुए थे ना अंडे के रोल, इन्हें हमने इसके अंदर डाल देना है। अब आपने यहाँ पर फ्लेम बहुत ज़्यादा आपने हाई नहीं रखनी, ठीक है? मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसे पकाना है, ताकि जो ऊपर वाला बेसन है वो भी अच्छी तरह से पक जाए, थोड़ा क्रिस्पी क्रंची हो जाए और अंदर तक ये जो है ना पक जाए। तो जैसे ही आप देखो कि एक साइड का कलर जो है वो थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो हमने कर लेनी है इन सभी की साइड्स को चेंज। आप इस तरह से इस रेसिपी को ट्राई करें, आप यकीन करें आपको इसका बहुत-बहुत ज़्यादा मज़े आएगा। दूसरा है, एक तो खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, दूसरा ये देखने में भी बड़ी मज़े की लगती है।
तो यहाँ पर माशाल्लाह दोनों साइडों से ये जो है ना बहुत अच्छी तरह से ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो हल्का सा इसका हम थोड़ा इसको और कलर देंगे और उसके बाद हमने इसे निकाल लेना है किसी भी प्लेट में। ये देखिए माशाल्लाह मैं इनको निकालने लगी हूँ। थोड़ा सा मैं आपको इसे करीब से दिखाऊंगी ये कितने ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार से बने हैं। तो बस सभी को हमने निकाल लेना है। निकाल कर यहाँ पर हमने रख लिया है प्लेट में। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो ऐसी ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह।